हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ऑसिलेटरी मोशन। उस ऑसिलेटरी मोशन में हमको स्टडी करना है दो मोशन के बारे में। एक तो आपका पीरियोडिक मोशन है, दूसरा ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेशन में आपको दो मोशन की स्टडी करना है, एक पीरियोडिक मोशन और दूसरा ऑसिलेटरी मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? ए मोशन ऑफ ए बॉडी दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ अ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। मीन्स मोशन के साथ साथ बॉडी अपने पाथ को आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम रिपीट करे, तो उसको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। मतलब अगर कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ये तो अगर कोई बॉडी ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो ये पीरियोडिक मोशन होगा। पीरियोडिक मोशन ये क्यों है? क्योंकि ये आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम, आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इट्स पाथ रिपीटेड। मतलब एक डेफिनेट टाइम इंटरवल पे ये अपने पाथ को रिपीट करता है। एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम जो कि पाथ का रिपीटिशन होता है, इसीलिए इसको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। क्लियर? तो एक सर्कुलर पाथ में अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो आप कह सकते हो कि वो पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि उस सर्कुलर पाथ में बॉडी आफ्टर डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम वो अपने पाथ को रिपीट करेगी। वो अपने पाथ को रिपीट करेगी कंटिन्यूअसली आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसको हम क्या कहेंगे? पीरियोडिक मोशन। क्लियर? तो पीरियोडिक मोशन में वो होता है कि बॉडी अपने पाथ को रिपीट करे डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। तो कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो वो पीरियोडिक मोशन है। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल आपका है अर्थ है, अर्थ के अराउंड मून मूव करता है, तो ये आपका पीरियोडिक मोशन है। सन के अराउंड आपका अर्थ मूव करती है, तो ये पीरियोडिक मोशन है। तो जो सन का मोशन है, जो अर्थ का मोशन है अराउंड दी सन, वो पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि अर्थ अपने पाथ को आफ्टर डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम रिपीट करती है। जो मून का मोशन है अराउंड दी अर्थ, वो भी क्या है? पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि मून क्या करता है? अराउंड दी अर्थ अपने पाथ को कंटिन्यूअसली डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम, आफ्टर डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम अपने पाथ को रिपीट करता है। तो ये आपका पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन मतलब the motion of a body is said to be oscillatory motion if it moves to and fro about a fixed point after regular interval of time। ठीक है? ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है कि बॉडी टू एंड फ्रो मूव करती है एक फिक्स पॉइंट, ये मान लीजिए एक फिक्स पॉइंट के टू एंड फ्रो बॉडी मूव करे तो उसको हम ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। यानी ऑसिलेटरी मोशन में पीरियोडिक मोशन की तो सारी प्रॉपर्टी रहेगी, उसके साथ साथ इसमें एक फिक्स पॉइंट रहेगा जिसको हम मीन भी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं मीन पोजीशन, या हम कहेंगे इसको मीन पॉइंट।
तो ऑसिलेटरी मोशन में एक फिक्स पॉइंट या एक मीन पॉइंट या एक मीन पोजीशन रहती है, उसके टू एंड फ्रो बॉडी मूव करती है, ठीक है। पीरियोडिक मोशन में कोई मीन पोजीशन या मीन पॉइंट या फिक्स पॉइंट नहीं है, लेकिन ऑसिलेटरी मोशन में एक फिक्स पॉइंट के टू एंड फ्रो बॉडी मूव करती है। तो इस टाइप ऑफ मोशन को ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, या एक दूसरा नाम आप लिख सकते हो वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। तो इसको हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं, ठीक है। जैसे आप ये देख लो, ये है, अगर ये बॉडी है, ऐसे 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 जाए तो क्या होगा, ये मीन पोजीशन है, इस मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो बॉडी मूव कर रही है। तो इसमें क्या है, एक फिक्स पॉइंट है, यानी एक मीन पोजीशन है, यानी एक मिड पॉइंट है, उसके टू एंड फ्रो बॉडी मूव कर रही है। तो ये आपका ऑसिलेटरी मोशन हो गया। और साथ में एक डेफिनिट टाइम इंटरवल के बाद ये अपने पाथ को रिपीट भी कर रहा है। मीन पोजीशन के साथ साथ वो अपने पाथ को डेफिनिट टाइम इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है। तो इस टाइप ऑफ मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं, ठीक है। सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होता है वो उनका मोशन वाइब्रेटरी मोशन होता है। वो अपने पोजीशन के टू एंड फ्रो इस टाइप से मूव करते हैं। तो जो मॉलिक्यूल्स का मोशन होता है सॉलिड में, वो वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन होता है। वो अपने पोजीशन को चेंज किए बगैर टू एंड फ्रो वाइब्रेट करते रहते हैं, ठीक है। सिंपल पेंडुलम, द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम आल्सो ए ऑसिलेटरी मोशन। देखिए, सिंपल पेंडुलम का जो मोशन होता है वो भी ऑसिलेटरी मोशन होता है। ये सिंपल पेंडुलम ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा। ये आपकी मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है। तो ये मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो बॉडी मूव कर रही है। ये मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो ये बॉडी मूव करेगी। तो जो सिंपल पेंडुलम का मोशन है वो आप कह सकते हो, ये सिंपल पेंडुलम का मोशन जो होता है वो ऑसिलेटरी मोशन होता है, ठीक है। तो आप पीरियोडिक मोशन में ओनली वन कंडीशन फुलफिल होती है। वो कंडीशन क्या होता है कि बॉडी अपने पाथ को रिपीट करती है आफ्टर डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। लेकिन ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है, एक कंडीशन तो इसमें भी रहती है जो कि पीरियोडिक मोशन की कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या है कि बॉडी अपने पाथ को रिपीट करती है आफ्टर डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। प्लस एक चीज और रहता है, इसमें मीन पोजीशन होता है और बॉडी का मोशन मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो होता है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि हर एक वाइब्रेटरी मोशन ऑसिलेटरी मोशन होता है। लेकिन हर एक ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन होता है। हर एक पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका मान लीजिए ये ऑसिलेटरी मोशन है, ये यानी कि हर एक ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन होता है और हर एक पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं होता है, ठीक है। तो इस वीडियो को अभी हम ख़त्म करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।
और नेक्स्ट टॉपिक होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, थैंक यू।